नमस्कार छात्रों। आगे, मम्मी चलिए ना, हॉल में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रिया के इन शब्दों में स्नेहा अपने अपनों में लौटी। बेटी प्रिया उसे चलने के लिए कह रही थी। तो देखो वहाँ पर उनके माताजी को वो चलने के लिए बोल रही है। सभी वहाँ पर वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर प्रिया ने, मतलब उसकी जो बेटी है, उसके बेटी ने उनको यह शब्द सुनाने के बाद वो अपने पुराने ख्यालों से वहाँ पर लौटकर अभी के ज़माने में आई है। फिर बेटी प्रिया उसे चलने के लिए वहाँ पर कह रही थी। अरे हाँ प्रिया, चल रही हूँ, कहती हुई स्नेहा अपने घर के हॉल में प्रविष्ट हुई। तो वहाँ पर से वो निकल कर अपने हॉल में आई है। हॉल में आने के बाद उसके जो पति है, बेटा है, सास ससुर है, करीबी रिश्तेदार है तथा पत्रकार मित्र है, ये सभी वहाँ पर उपस्थित थे। मतलब उनको बधाई देने के लिए सभी लोग वहाँ पर उपस्थित रह चुके थे। तभी हॉल में प्रविष्ट होते एक व्यक्ति को देखकर स्नेहा की आंखें फटी की फटी रह गई। आंखें फटी की फटी रहना एक मुहावरा है, उसका अर्थ है बहुत अधिक आश्चर्य होना। मतलब वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ पर पत्रकार मित्र वहाँ पर आया था कि उसकी आंखें आश्चर्यचकित हो गई। मतलब उसकी आंखें बहुत बड़ी होकर उसे आश्चर्य हो गया कि वह व्यक्ति देश के विख्यात समाचार पत्र के संपादक थे। विख्यात यानी प्रसिद्ध। फिर बाद में उसको याद आया कि जो देश के प्रसिद्ध समाचार पत्र के जो संपादक थे, वहाँ पर उनको बधाई देने के लिए आए थे। मतलब उनको एक प्रकार से आश्चर्य हुआ था। सर आप और यहाँ, स्नेहा के मुंह से बरबस निकला। मतलब उसको भी एक आश्चर्य हुआ है, उसको एक प्रकार का धक्का सदमा लगा है कि इतने बड़े जो संपादक है वो मुझे बधाई देने के लिए आए हैं। फिर बाद में, क्यों मैं नहीं आ सकता इस अवसर पर? तो देखो, व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता, उनका कार्य बड़ा होता है सिर्फ। और बाद में देखो, उन्होंने एक अच्छा कार्य करके दिखाया है तो बधाई तो देनी ही पड़ती है। अगर कोई कलाकार अपनी कला सही दिखाकर कोई वहाँ पर जो बख्शिश है वहाँ पर हासिल करता है तो उसे बधाई तो देनी चाहिए। तो उसी प्रकार यहाँ पर वो जो संपादक है वहाँ पर उनको बधाई देने के लिए इस अवसर पर आया था। ऐसी बात नहीं है अचानक आपको स्नेहा बहुत बहुत बधाई। मतलब उन्होंने स्नेहा जी को वहाँ पर बधाई दी है। आज तुमने फीचर लेखन में शीर्ष स्थान पा लिया है। मतलब देखो, उन्होंने एक प्रकार की उनकी तारीफ की है कि तुमने जो फीचर लेखन है उसमें सर्वोच्च स्थान, शीर्ष स्थान यानी सर्वोच्च स्थान वहाँ पर हासिल किया है। स्नेहा की बात काटकर संपादक ने बधाई थी। सभी ने एक स्वर में कहा बधाई हो। मतलब वहाँ पर जो संपादक है उन्होंने इस शब्द को काटकर बधाई दी है। और सभी जो वहाँ पर आए थे लोग, उन्होंने भी एक स्वर में वहाँ पर एक शब्द बोला है। वो कौन सा है? बधाई हो। इन शब्दों को सुनते ही स्नेहा 10 वर्ष पूर्व की दुनिया में चली गई। मतलब देखो, वहाँ पर बधाई देने के बाद वो अपने पहले के ज़माने में चली गई है और पत्रकारिता कोर्स के बीतते दिन महीने फीचर लेखन के संबंध में सुने हुए लेक्चर्स, प्रोफेसरों से की गई चर्चाएं, अध्ययन, परीक्षा, फीचर लेखन का प्रारंभ, फीचर लेखन की सिद्धहस्त लेखिका बनना ही उसका एकमात्र सपना था। मतलब उसको सब बातें याद आने लगते हैं। मतलब पत्रकारिता का कोर्स है, जो अध्यापक लोगों के लेक्चर्स हो, प्रोफेसरों की कोई चर्चा हो, अध्ययन हो गया, कोई परीक्षा हो या कोई फीचर लेखन का प्रारंभ हो। सिद्धहस्त यानी जिसका हाथ कोई काम करने में मज़ा हो। मतलब हम किसके हस्ती के नीचे काम कर चुके हैं, वो उसका एकमात्र वहाँ पर सपना था और वो सपना पूरा होते उनको दिखाई दे रहा था। उसकी यादों में वह दिन तैर गया जब उसे पत्रकारिता कोर्स में फीचर लेखन पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। तो देखो, वहाँ पर सब बातें वहाँ पर याद आने लगते हैं। फिर बाद में स्नेहा जी को पत्रकारिता का जो कोर्स है
उस कोर्स में जो विषय है फीचर लेखन, उसके बारे में व्याख्यान देने के लिए वहाँ पर उनको मंच पर बुलाया था और जो हॉल में जो छात्र थे वहाँ पर आकर बैठे थे। आज उसे अपने परिश्रम सार्थक होते नज़र आ रहे थे। मतलब उन्होंने, स्नेहा जी ने उस वक्त जो परिश्रम लिया था वो अभी बहुत ही सार्थक है, मतलब उसके लायक हम वहाँ पर हो चुके हैं, इसलिए उनको ऐसा लगने लगा था। फीचर लेखन पर स्नेहा ने बोलना प्रारंभ किया। तो वहाँ पर जो फीचर लेखन विषय है उसके बारे में बताने के लिए वहाँ पर शुरू कर दिया है। रोचक प्रसंगों के साथ स्नेहा विद्यार्थियों को फीचर लेखन की विशेषता बताने लगी। तो देखो वहाँ पर कौन कौन से प्रसंग, मतलब रोचक यानी दिलचस्पी उसमें कोई हो, भरी हो, ऐसे जो प्रसंग है वहाँ पर बताने लगी और उनके साथ उसकी विशेषता भी उनको बताने लगी। अच्छा फीचर नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होता है। मतलब जो अच्छा फीचर है वो नवीनतम यानी नई नई कोई जानकारी वहाँ पर उस फीचर लेखन में होती है, ये उससे परिपूर्ण होती है। किसी घटना की सत्यता अथवा तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व होता है। मतलब वहाँ पर जाकर कोई घटना हो, उसमें कितनी सत्यता है, मतलब उसमें कितनी सच्चाई है, या तथ्यता यानी यथार्थक, मतलब सच्चाई के साथ यथार्थक भी ऐसा कोई काम है वहाँ पर होना चाहिए। और जो फीचर का मुख्य तत्व है, तत्व यानी अंग, वहाँ पर मुख्य तौर से इन दोनों में ये जो चीज़ें होती है, सत्यता और तथ्यता। फीचर लेखन में राष्ट्रीय स्तर के तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों का समावेश होना चाहिए, क्योंकि समाचार पत्र दूर दूर तक जाते हैं। तो देखो फीचर लेखन को एक राष्ट्रीय स्तर देना चाहिए, महत्व देना चाहिए, क्योंकि अन्य महत्वपूर्ण विषयों के साथ साथ ये फीचर लेखन का भी वहाँ पर होना ज़रूरी है। और क्योंकि समाचार पत्र तो आपको मालूम है हर ग्रामीण शहरों में, हर दिशा में दूर दूर तक जाते हैं। इतना ही नहीं, फीचर का एक विषय समसामयिक होना चाहिए। समसामयिक यानी एक ही समय में होने वाला। तो आगे वो बताते हैं, फीचर लेखन में भावप्रधानता होनी चाहिए, क्योंकि नीरस फीचर कोई नहीं पढ़ना चाहता। मतलब फीचर लेखन में ऐसा कोई भाव होना चाहिए, मतलब उससे उनकी यादें जुड़ी हो, उनका कोई ऐसी दिलचस्पी भरी कहानी जुड़ी हो, प्रसंग जुड़े हो, तो वहाँ पर ये सभी भाव प्रधानता होनी चाहिए। और नीरस मतलब वहाँ पर रुचि ना हो ऐसे कोई भी वाक्य वहाँ पर नहीं होना चाहिए। फीचर विषय से संबंधित तथ्यों का आधार दिया जाना चाहिए। मतलब उसके आधार पर क्या क्या चीज़ें आती है, मतलब उसमें कितनी यथार्थक बातें हैं, उससे संबंधित कोई यथार्थक बातें हैं, उसके आधार पर ये फीचर विषय को वहाँ पर महत्व देना चाहिए या आधार देना चाहिए। स्नेहा आगे बोलती जा रही थी, विश्वसनीयता के लिए फीचर में विषय की तार्किकता का देना आवश्यक होता है। विश्वसनीयता यानी विश्वास के योग्य होने या गुण। मतलब देखो तार्किकता यानी तर्क करने की योग्यता। मतलब देखो वहाँ पर आप फीचर लेखन का विषय लेकर गए हैं, हम विश्वास से, आत्मविश्वास से लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, फिर बाद में उसमें तर्क के अनुसार हम क्या करेंगे, उस विषय को प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे, और यह आवश्यकता होती है। तार्किकता के बिना फीचर अविश्वसनीय बन जाता है। मतलब तर्क के अनुसार हम कोई योग्यता वहाँ पर देखते हैं, तो इसके बिना फीचर अविश्वसनीय मतलब उसमें विश्वास न करने योग्य ऐसा विषय बन जाता है। फीचर में विषय की नवीनता का होना आवश्यक है, क्योंकि उसके अभाव में फीचर अपठनीय बन जाता है। मतलब फीचर लेखन में जो विषय है, कौन सा भी विषय है, वो वहाँ पर नावीन्यपूर्ण, मतलब कोई नया ऐसा विषय होना चाहिए, कोई नई जानकारी उसमें होनी चाहिए। और इसके आधार पर अगर कोई अभाव वहाँ पर हो जाता है तो फीचर लेखन में पढ़ने के लिए वहाँ पर क्या हो जाता है,
कोई बाधा आ जाती है, मतलब अपठनीय मतलब जो पढ़ने योग्य न हो। फीचर में किसी व्यक्ति अथवा घटना विशेष का उदाहरण दिया गया हो तो उसकी संक्षिप्त जानकारी भी देनी चाहिए। मतलब देखो वहाँ पर कोई घटना या कोई व्यक्ति के बारे में कोई बताया गया कोई उदाहरण हो तो उदाहरण वहाँ पर बताना तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ संक्षिप्त जानकारी उसके बारे में देनी चाहिए। आगे